हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो देखेंगे सूत्र प्रावर्त्य विधि द्वारा भाग कैसे किया जाता है। कक्षा 9 और 10 के लिए ये इम्पोर्टेंट भी है और ये लगभग वैसे छोटी कक्षाओं में भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 3 खंड बनाने हैं आपने, ठीक है। प्रथम, द्वितीय खंड और ये तृतीय खंड। आपने ये तीन इसके खंड बनाने हैं, ठीक है। और इसके बाद में आपने ध्यान देना है भाजक पर, ठीक है। तो भाजक क्या है, भाजक को देखकर आधार लेना है अपने, ठीक है। तो ये कितने के करीब है, भाजक जो है ये 100 के करीब है। तो अपना जो आधार है वो कितना आएगा, आधार अपना 100 आ जाएगा, आधार हो जाएगा अपना 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आधार में अपनी 2 जीरो है तो ये जो आपका भाज्य है इसका इकाई की ओर से इधर 2 अंक आपने लिखने हैं, ठीक है। और जो शेष रह जाते हैं वो आपने द्वितीय खंड में इधर आपने लिखने हैं। इसके बाद में अपना जो भाजक था वो था 103 भाजक। इसके बाद में आपने निकालना है विचलन, निकालना है विचलन। विचलन लिखेंगे तो विचलन के लिए क्या करेंगे, संख्या में से आधार घटा दिया जाएगा। तो 100 में से अगर 103 में से 100 घटाएंगे तो आएगा 0,3 आएगा। और इसके बाद में इसमें लिखना है प्रावर्तित अंक लिखना है, ठीक है। प्रावर्तित अंक ये लिखेंगे। इसका मतलब आपका जो विचलन आया है उसके आपने माइनस लगा देना है। ये इसके ऊपर लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये माइनस ही है। ये आप इसके आगे भी लगा सकते हो। अब जैसे आपने निखिलम में किया था वैसे ही है, ज़्यादा अंतर इसमें नहीं है। तो देखिए सबसे पहले एक ये नीचे उतारना है, फिर 0 का 1 के साथ गुणा करेंगे, 0 आएगा, इसको लिखना है यहाँ। फिर 3 का 1 के साथ करेंगे, 3 एक कम 3 हो जाएगा। ये माइनस है तो ये माइनस इसके लगेगा। इसके बाद में ये 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा, 1 लिखेंगे। अब 1 का 0 से करेंगे तो 0, ये आएगा 0। फिर 3 का 1 से करेंगे तो ये आएगा माइनस का 3 आएगा। इस यहाँ पर भी लगा सकते हो और इसको ऊपर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 4 में से 3 जाएंगे 1, 5 में से 3 जाएंगे 2। तो ये जो आपका भागफल था, भागफल तो हो जाएगा 11 और जो शेषफल है, शेषफल हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। इस तरह से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वही आधार देखेंगे। सबसे पहले भाजक, इसके लिए देखेंगे आधार, आधार क्या आएगा 100 आएगा। तो इसमें आधार में 2 जीरो है तो इसके 2 अंक आपने लिखने हैं इधर और शेष मध्य खंड में। अब लिखेंगे भाजक, भाजक अपना था 113। फिर निकालेंगे विचलन, विचलन कितना आएगा, 113 में से 100 माइनस करेंगे तो 13 आएगा। इसके बाद में लिखेंगे प्रावर्तित अंक लिखना है। तो इसके लिए -1 और -3 इनके माइनस लगाना है। अब 1 सीधा नीचे उतारेंगे तो 1 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का आएगा 1। फिर इसको 3 से करना है, 3 एक कम 3। अब 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब फिर इसका इसके साथ गुणा करना है, 2 एक कम 2 और 3 दूनी 6। अब इसमें से घटाएंगे, 8 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 2। अब ये माइनस के दोनों 3 और 2 जोड़े तो हो गए 5, 5 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 0। तो आपका जो भागफल आया, भागफल तो हो गया 12 और जो शेषफल है, शेषफल हो जाएगा 0, ये 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे ये आधार इसका क्या आएगा, 100 के करीब है भाजक, तो इसका आधार हो जाएगा 100 हो जाएगा आधार। और इसके बाद में 2 जीरो है आधार में तो इसके 2 अंक भाज्य के तृतीय खंड में लिखेंगे और जो शेष बच जाते हैं उनको लिखेंगे मध्य खंड में। अब जो अपना भाजक था, भाजक लिखेंगे यहाँ पर 88। अब विचलन निकालेंगे, विचलन देखेंगे तो यहाँ पर 88 में से अगर 100 माइनस करें तो ये माइनस का 12 आता है, ठीक है। अब निकालेंगे प्रावर्तित अंक। तो इसके लिए क्या होगा, अपने यहाँ पर प्रावर्तित अंक के माइनस लगाते हैं, ये माइनस आ गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे अब माइनस नहीं लगेगा। इसके बाद में शुरू करते हैं, सीधा 1 नीचे उतारेंगे,
अब 1 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 और 2 एकम 2। अब इसका प्लस हो जाएगा, 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अब फिर ये करेंगे 1 एकम 1 और 2 पंजे 10, ये इकट्ठी संख्या बनेगी यहाँ पर, ये ध्यान रखना। और इसके बाद में ये जोड़ करेंगे, 10 और 2 12, 12 का आएगा 2, हासिल बचेगी 1 और 3 और 1 4 5 6, सॉरी ये इसको गुणा करेंगे 5 के साथ तो ये 5 एकम 5 होगा। अब वो 10 और 2 12 का 2, हासिल बचेगी 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 5 ये हो जाएंगे 11। तो यहाँ पर जो अपना शेष फल है वो भाजक से ज़्यादा आ रहा है, तो इसके लिए आप एक बार इसको अलग से ऐसे भाग करेंगे इस पर, तो ये जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक है, और शेष फल बच जाएगा 24। तो भाग कितनी बार गया, एक बार गया है, और अपने भाजक 88 था, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 24 और ये जोड़ देंगे 5 और 1 6 1, तो ये हो जाएगा आपका भागफल और ये हो जाएगा आपका शेषफल। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आधार आएगा 100, ठीक है। आधार में कितने अंक है, कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो इसके इकाई की ओर से 2 अंक अपने इधर लिख देने हैं और शेष अंक इधर लिख लेंगे। अब जो भाजक था अपना, भाजक क्या है, भाजक है 123, विचलन निकालेंगे, विचलन आएगा 23 आएगा, क्योंकि 123 में से 100 माइनस करेंगे तो 23 आएगा। और इसके बाद में लिखेंगे परावर्तित अंक लिखेंगे, तो वो -2 और माइनस का 3 हो जाएगा। अब एक को सीधा नीचे उतारेंगे, एक, अब बारी बारी से गुणा करना है, 2 एकम ये 2 हो जाएगा, 3 एकम ये 3 हो जाएगा। पहले आपने ये स्टेप सॉल्व करना है, उसके बाद ही आगे वाले पर जाना है। पहले ये 4 में से 2 बचेंगे, अब फिर इसको गुणा करना है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद में ये माइनस के हो जाएंगे 7, 8 में से 7 माइनस करेंगे तो बचेगा 1। अब ये फिर 2 एकम 2 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। अब इसको माइनस कर देना है, 5 में से 3 माइनस किया 2 और ये हो जाएगा 6 और 2 8 हो जाएंगे, प्लस का भी 8 माइनस का भी 8, 8 में से 8 माइनस करेंगे 0। तो ये जो आपका भागफल है, भागफल हो जाएगा 121 और ये जो शेषफल है, शेषफल आपका हो जाएगा 0 2। थैंक यू।